जय हिंद दोस्तों। जब भी बात इंडिया और चाइना की होती है तो दोनों देश हमेशा अपोजिट पोल्स पर खड़े नजर आते हैं। एक तरफ इंडिया होता है और एक तरफ चाइना होता है, किंतु वर्तमान में चाइना के एक डिसीजन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और चाइना ने यह डिसीजन लिया है व्हीट बैन को लेकर के। जी हाँ, जैसे ही हिंदुस्तान ने गेहूं का निर्यात बैन किया वैसे ही पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा हो गया। पूरी दुनिया के देश हिंदुस्तान को गलत साबित करने पर तुल गए। पूरी दुनिया के चौधरी अमेरिका ने तो यह भी कह दिया कि यह गलत समय पर लिया गया गलत डिसीजन है। पर ऐसे समय में चाइना ने हिंदुस्तान के पक्ष में आवाज़ उठाई है कि यह हिंदुस्तान का अपना मामला है और वह पहले अपने और रीजनल आवश्यकताओं को देखते हुए उसने व्हीट के एक्सपोर्ट पर जो बैन किया है वो सही है। तो चाइना ने ऐसा किया क्यों है? सब लोग यही जानना चाहते हैं कि चाइना इंडिया को एकदम से इतने बड़े लेवल पर क्यों सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे दो बड़े बड़े रीजंस हैं। पहला रीज़न है आने वाले जून के महीने में ब्रिक्स की समिट, और दूसरा रीज़न है रशिया यूक्रेन कॉन्टेक्स्ट में चाइना अपने आप को दिखाना चाहता है कि हम इंडिया के फेवर में हैं और इंडिया भी हमारे फेवर में है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स जो कि 5 देशों का संगठन है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इन देशों का यह संगठन, ये 5 विकासशील देश है जो कि दुनिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और एक G7 संगठन है जो दुनिया में अपने आप को विकसित देशों का संगठन मानता है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन इसके सदस्य हैं। G7 देश जब चाहें तब वो विकासशील देशों पर, डेवलपिंग कंट्रीज पर अपनी तरह से स्टेटमेंट देते रहते हैं, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जबकि चाइना यह चाहता है कि अब ब्रिक्स मजबूत हो। जून में जो ब्रिक्स की मीटिंग चाइना में होने वाली है उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां जाकर के पार्टिसिपेट करे, जबकि मीटिंग वर्चुअली हो रही है। पर फिर भी चाइना ये चाहता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहां जाकर के ब्रिक्स का हिस्सा बने, ब्रिक्स की समिट का हिस्सा बने। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यह है। और दूसरा रीज़न यह है कि रशिया यूक्रेन कॉन्टेक्स्ट में चाइना दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि इंडिया अब अमेरिका से बिल्कुल कट ऑफ हो गया है और अब इंडिया जो है कहीं ना कहीं रशिया और चाइना के समर्थन में बात कर रहा है। तो ये दो बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से चाइना ने इंडिया को सपोर्ट किया है। इंडिया सब जानता है कि कौन कब किस तरह की चाल चलता है और उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए इंडिया अपने बाकी के आगे ये कदम भी फूक फूक कर उठा रहा है। और इसी संदर्भ में इंडिया की तरफ से भी आज एक स्टेटमेंट हुआ है कि दुनिया में कहीं भी ग्रेन की शॉर्टेज नहीं है, आप हमारा नाम मत लीजिए और हमें बदनाम मत कीजिए। और विकसित देश इस मामले में वही कर रहे हैं जो उन्होंने कोविड के वैक्सीनेशन के टाइम पर किया था, कि जब वैक्सीन का एक्सेस होने के बावजूद भी उन्होंने उसका स्टोरेज कर लिया था और वो सिर्फ अपने ही लोगों को बांटते रहे थे। जबकि इसके विपरीत अगर देखा जाए तो इंडिया ने रिसेंटली मिस्र को बहुत बड़े अमाउंट में व्हीट प्रोवाइड कराया है और उसके लिए मिस्र ने इंडिया को थैंक यू भी कहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।